नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर 95 में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड का 11वीं हिंदी इलेक्टिव जिसका एग्जाम यहाँ पे 28 फरवरी को होने वाला है बच्चों, इसका आज हम लोग मोस्ट VVI वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। यदि बच्चों आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि यहाँ से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बच्चों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एक गद्यांश दिया जाएगा। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद 1 से लेकर के 5 तक सवालों का जवाब देना। बच्चों आप लोगों को बच्चों यहाँ पे गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद बच्चों हम लोग को अच्छा खासा मार्क्स यहाँ पे गद्यांश से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, वाणी और कर्म कैसी शक्तियां बच्चों? तो वाणी और कर्म जब कहा अचूक शक्ति हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लोग किस किस से संचार को राह दिखाते हैं बच्चों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बच्चों यहाँ पे वचन भी हो जाएगा और कर्म भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ये और भी दोनों हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर हो गया बच्चों, लेकिन यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। शब्द की महिमा क्या है बच्चों? तो शब्द की महिमा क्या हो जाएगा बच्चों? तो अपार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग जो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ से आप लोग के एग्जाम में काफी ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्यर्थ का संबंधी क्या बच्चों? व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या है बच्चों? तो व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बच्चों? तो वी प्लस अर्थ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? तो वी प्लस क्या होगा? अर्थ हो जाएगा। ठीक है, संधि का हाँ बच्चों व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वी प्लस अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चों। सारे क्वेश्चन बच्चों आप लोग जो ध्यान से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे आप लोगों इसके बाद यहाँ पे गद्यांश के बाद बच्चों आप लोग को एक पद्यांश दिया जाएगा। इस पद्यांश को अच्छे से पढ़ना है बच्चों, इसके बाद 4 से 10 तक के सवालों का जवाब देना बच्चों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बालक कंदब के पेड़ पर बैठकर क्या करना चाहता है बच्चों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, बांसुरी बजाना चाहता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बालक कंदब के पेड़ की किसके किनारे होने की इच्छा करता है बच्चों? तो ये बच्चों किसके किनारे होने की इच्छा करता है? तो अमुना के किनारे के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया बच्चों, बालक माँ से क्या चाहता है बच्चों? बालक जो है बच्चों माँ से क्या चाहता है? तो बच्चों बालक जो है आपका माँ से बांसुरी मांग रहा था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चों, बालक माँ से क्या चाहता था? तो बांसुरी मांगता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, बालक कंदब की डाली के नीचे होने की कल्पना क्यों करता है बच्चों? तो क्यों करता है? क्योंकि बच्चों यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पे इसके लिए कल्पना करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चों। बच्चों आप लोग सारे इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों आप लोगों को पता होगा बच्चों कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बच्चों आप लोगों का कितना क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों आप लोगों को देखिए बच्चों यहाँ पे एक हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आया है। ठीक है, और बच्चों मैं आप लोग को यहाँ पे आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। ठीक है बच्चों, आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बालक बांसुरी बजाकर किसे बुलाना चाहता है बच्चों? तो बालक जो है बांसुरी बजाकर बच्चों किसे बुलाना चाह रहा था? तो अपने माँ को बुलाना चाह रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया जो प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के शब्द किसका? अब बच्चों इसके बाद जो नीचे में किसका हस्ताक्षर होता है बच्चों? तो यहाँ पे प्रेषक का हस्ताक्षर होता है बच्चों। ये क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, सारे क्वेश्चन को बच्चों आप लोग ध्यान से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया बच्चों, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए बच्चों? तो रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप बच्चों कैसा होना चाहिए? तो तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या बच्चों? पत्रकारिता का बच्चों मूल तत्व क्या हो जाएगा? तो बच्चों इसका मूल तत्व होगा बच्चों जिज्ञासा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का बच्चों का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दैनिक जागरण समाचार पत्र है बच्चों। तो दैनिक जागरण कैसा समाचार पत्र है बच्चों? ये आपका हिंदी का समाचार पत्र है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। दैनिक जागरण कैसा समाचार पत्र है बच्चों? तो हिंदी का समाचार पत्र है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, उदंड मार्तंड किस वर्ष प्रकाशित हुआ बच्चों? तो ये जो आपका किस वर्ष प्रकाशित हुआ था बच्चों? ये आपका 1826 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है बच्चों? तो यहाँ पे बच्चों आपका व्यवहारिक भाषा प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में फीचर लेखन के लिए बच्चों किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? तो फीचर लेखन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बच्चों यहाँ पे कल्पना शक्ति की भी आवश्यकता हो जाएगा, अनुभूति की आवश्यकता हो जाएगा, अवलोकन का भी आवश्यकता हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फीचर लेखन की के लिए बच्चों किसकी आवश्यकता होती है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है बच्चों? तो मनोरंजक होता है, आप लोगों को पता होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 ना, पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका बच्चों? पत्राचार जो है बच्चों ये किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है बच्चों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, विचारों का भी है, व्यवसनों का भी है, वो आपका संकेतों का भी ये सरल तरीका है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? तो बच्चों रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो अनुस्मारक कहा जाता है बच्चों, रिमाइंडर को हिंदी में अनुस्मारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बच्चों आप लोग का पे खंड ग में पाठ्य पुस्तक से एक गद्यांश दिया जाएगा, उस तरह से बच्चों आप लोग गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 का सारे प्रश्नों का बच्चों आंसर जो है सही विकल्प का चयन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, भव्य पुरुष किससे ना डरने को कहते हैं बच्चों? तो किससे ना डरने को कहते हैं बच्चों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये अंधकार से डरने के लिए नहीं बोलता था। ठीक, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जहां पर अंधकार है वहीं पर क्या है बच्चों? बच्चों जहां अंधकार है वहां पे क्या है? तो बच्चों यहाँ पे प्रकाश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अंतर की क्या जगाना है बच्चों? अंतर की क्या जगाना है? तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ज्योति। ठीक है, अंतर की क्या जगाना हो जाएगा? तो ज्योति। ठीक, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बच्चों पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कौन हंस पड़ा बच्चों? तो यहाँ पे कौन हंस पड़ा था? तो बच्चों यहाँ पे जो है लेखक हंस पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चों। यहाँ पे आप लोगों का पाठ्य बुक से बच्चों यहाँ पे आप लोगों को एक पद्यांश दिया जाएगा, इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्न संख्या 25 से लेकर के 28 तक के सारे सवालों का जवाब देना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, किस ऋतु का सुप्रभात था बच्चों? तो किस ऋतु का सुप्रभात हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वसंत ऋतु। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, अरुण कैसा है बच्चों? तो अरुण कैसा है? ये बच्चों आपका बालारुण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों, निशा शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? तो निशा शब्द का अर्थ क्या होगा? तो रात्रि हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया बच्चों, किस पक्षी को अलग अलग रात बितानी पड़ती है बच्चों? तो किस पक्षी को यहाँ पे अलग अलग रात बितानी पड़ती है? तो यहाँ पे चकवा चकई को अलग अलग रात बितानी पड़ती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था बच्चों? तो प्रेमचंद का मूल नाम क्या हो जाएगा? तो धनपत राय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है बच्चों? ईदगाह कहानी के लेखक कौन हो जाएगा? तो प्रेमचंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 बच्चों, सूखा पता किसकी रचना बच्चों? सूखा पता जो है ये किसकी रचना है बच्चों? ये आपका अमरकांत की रचना है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों, ज्योतिबा फुले पाठ के लेखक कौन है बच्चों? ज्योतिबा फुले जो है इसके पाठ के लेखक कौन है बच्चों? तो इसका पाठ का लेखक बच्चों सुधा अरोड़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, आमा किसकी रचना बच्चों? आमा जो है ये किसकी रचना बच्चों? ये आपका महादेवी वर्मा की रचना है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया बच्चों, संध्या के बाद पाठ के रचयिता कौन है बच्चों? संध्या के बाद पाठ के रचयिता कौन हो जाएगा? तो पंत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चों। सारे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से याद रख लीजिएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन जो है
प्रीवियस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 बच्चों। सूर्य सागर किसकी रचना है बच्चों? सूर्य सागर जो बच्चों ये किसकी रचना है? ये बच्चों आपका सूरदास की रचना बच्चों। सूर्य सागर किसकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। जाग तुझको दूर जाना कविता के लेखक के कवि बच्चों कौन है? तो जाग तुझको दूर जाना कविता के लेखक के कवि कौन होगा बच्चों? तो इसके कवि हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। हुसन की कहानी अपनी जबानी पाठ के लेखक कौन है बच्चों? तो इसके पाठ के लेखक कौन हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पे मकबूल फिदा हुसैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। मकबूल अब लड़का क्यों नहीं रहा बच्चों? तो मकबूल जो है ये लड़का अब क्यों नहीं रहा था बच्चों? क्योंकि यहाँ पे दादा चल बचे थे, इसलिए यहाँ पे ये लड़का नहीं रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 बच्चों। आवारा मसीहा नामक के पाठ के लेखक कौन है बच्चों? तो विष्णु प्रभाकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। आवारा मसीहा किस व्यक्ति की जीवनी पर आधारित है बच्चों? तो ये किस व्यक्ति पर जीवनी के ऊपर जो है आधारित है? ये बच्चों आपका संत चंद्र के ऊपर जो है जीवनी के ऊपर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चों। बच्चों आप लोग जो है सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन जो है रिपीट होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।